भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां सीडीओ समेत 20 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जनपद में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में अब तक 37,478 संदिग्धों की जांच कराई जा चुकी है। इसमें 1947 संक्रमित मिले, जबकि 1274 प्रभावित लोग कोरोना से जंग जीत कर वापस लौट चुके हैं। महामारी की चपेट में आने से 24 लोगों की जान जा चुकी है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में सीडीओ और कोरोना के बैंक प्रबंधक सहित 20 लोग पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। वैश्विक महामारी को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अनलॉक होने के बाद बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क लगाने में लोग अपनी तौहीन समझते हैं। खुद को बचाने के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जिले में लगातार संक्रमण पांव पसार रहा है। सीडीओ और कोरोना के प्रबंधक के अलावा सीडीओ आवास पर तैनात पीआरडी का जवान संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा खमरिया, गोपीगंज, केवलपुर, सरई मिश्रानी, हरिनारायणपुर, चकवीरा, भरतपुर, अतरौरा, सरई राजपुतानी, छतरीपुर, चकिया, गिरदकोट, गोपीगंज, मरसड़ा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावा में 2 स्वास्थ्यकर्मी, स्टेट बैंक, कोरोना आदि स्थानों पर संक्रमित मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को जागरूकता से ही रोका जा सकता है। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। साबुन से लगातार हाथ धोएं या फिर सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तस्करी की सूचना पर छापा, 3 मोर बरामद। बड़ी खबर जनपद भदोही के कोरोना थाना क्षेत्र से है, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर की तस्करी होने की सूचना पर गुरुवार को वन विभाग की टीम द्वारा बनकट गांव में छापेमारी के दौरान 3 मोर के बच्चे बरामद किए गए। आरोप है कि कथित संस्था के लोग महाराष्ट्र प्रांत सहित अन्य स्थानों पर मोर की तस्करी करते हैं। आरोपित कृष्णानंद मिश्र के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत वन विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। इसके साथ ही वन रेंजर ने कोरोना थाने में भी केस दर्ज कराया है। वन विभाग को ग्रामीणों से शिकायत मिली थी कि कोरोना थाना क्षेत्र के बनकट गांव से राष्ट्रीय पक्षी मोर की तस्करी की जाती है। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर मौके से 3 मोर के बच्चे बरामद किए। प्रभागीय वनाधिकारी आलोक सक्सेना ने बताया कि आरोपित कृष्णानंद मिश्र का पुत्र संतोष मिश्र कोई एनजीओ चलाता है और मोर की तस्करी भी करता है। परिवार वालों ने बताया कि मोर के बच्चे छोटे हैं, बिल्ली, कुत्ता या अन्य जानवर उन्हें खा न जाएं, इसलिए उन्हें पिंजरे में रखा गया है। जैसे ही यह बड़े हो जाएंगे इन्हें छोड़ दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर वन विभाग का कहना है कि यदि आरोपी ने मोर रखा भी था तो वन विभाग को सूचना देनी चाहिए थी। आरोपी के खिलाफ वन विभाग और कोरोना थाने में केस दर्ज कराया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर की तस्करी अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है। वन विभाग के अनुसार कहीं ना कहीं तस्करी की पुष्टि करता है पिंजरा। बनकट में बरामद 3 मोर के बच्चे एक पिंजरे में रखे गए थे। पिंजरा बेहद बेहतर तरीके से तैयार कराया गया था। नियमानुसार राष्ट्रीय पक्षी मोर वन्य जीव में आते हैं, इन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता है। आरोपित कृष्णानंद मिश्र द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तैयार पिंजरे में मोर के बच्चे रखे गए थे। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि गहराई से जांच हुई तो इसके पीछे और तस्करों के नाम सामने आ सकते हैं। नहीं, इसको आपने पिंजड़े में क्यों बंद रखा? पिंजड़े में इसलिए बंद किया कि बिल्ली नहीं खा जाए। अरे तो बिल्ली हम करें, इतनी मोर और बिल्ली खा जाएंगे, वो खा जाएंगे तो नेचर के प्राणी है, वन का जानवर है। हाँ तो खुला रहता है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे तो उनको छोड़ देते हैं, चढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे चढ़ते, देखिए छोड़ देते हैं, चढ़ते हैं, छोड़ देते चला थोड़ा चढ़ते हैं। नहीं छोड़िए, नहीं छोड़िए, चढ़ते हैं, अभी रहने दीजिए वैसे जैसे है। छोड़ दीजिए, चढ़ते हैं। नहीं, अभी रहने दीजिए इसको। क्यों मालूम है कि छोटे छोटे हैं, बिल्ली पकड़ लेगी, कुत्ता पकड़ लेगा, इसके लिए। आपके पास बस यही 3 हैं? बस हाँ। वो भी इधर आए थे, जब हम लोग देखा तो पकड़ लिया ये तरह अपने दरवाजे का। दरवाजे के। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां 600 मामले डिफाल्टर घोषित होने पर दोषी अफसरों पर चल सकता है जिलाधिकारी का हंटर। मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक के दरबार पहुंचे 600 मामले डिफाल्टर हो गए। निर्धारित तिथि तक शिकायतों का निस्तारण नहीं किया जा सका। लापरवाही पर संबंधित अधिकारी निशाने पर हैं। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने फिसड्डी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी गंभीर हैं। नियमानुसार पोर्टल पर संदर्भों के निस्तारण के लिए 30 दिन निर्धारित होते हैं। निर्धारित समय के अंदर संदर्भों का निस्तारण न होने से डिफाल्टर की श्रेणी की संख्या बढ़ जाती है। इससे जनपद स्तरीय ग्रेडिंग संतोषजनक नहीं हो पा रही है। सितंबर में 600 मामलों को डिफाल्टर श्रेणी में डाला गया है। इसमें सर्वाधिक परिवहन निगम के 134 और पूर्ति निरीक्षक और आई के मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी है कि संबंधित विभाग के अधिकारी 3 दिन के अंदर डिफाल्टर मामलों का निस्तारण कराएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कड़े शब्दों में कहा कि आईजीआरएस आदि पोर्टल शासन की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि 7.5 मीटर चौड़ा होगा दुर्गागंज मिर्जापुर मार्ग। स्टेट हाईवे की श्रेणी में शामिल किए गए दुर्गागंज मिर्जापुर मार्ग को 7.5 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। अभी यह मार्ग लगभग 5.5 मीटर चौड़ा है। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए 16 करोड़ 40 लाख का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा है। लगभग 45 किलोमीटर लंबी सड़क की 27.4 किलोमीटर लंबाई भदोही जिले में पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने कई सड़कों को राजकीय राजमार्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसमें दुर्गागंज से मिर्जापुर मार्ग वाया गिराई दानोपुर को भी शामिल किया गया है। सड़क की अधिकतम चौड़ाई 5.5 मीटर के आसपास है। स्टेट हाईवे की श्रेणी में आने के बाद अब इसे कम से कम 7.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा। विभाग के मुताबिक सड़क को अलग अलग स्थानों पर कहीं 2 तो कहीं 2.5 या इससे भी अधिक चौड़ा करना पड़ सकता है। पीडब्ल्यूडी के एई एसबी राव ने बताया कि सड़क को स्टेट हाईवे में शामिल होने के बाद एस्टीमेट बनाकर भेजा जा चुका है। जल्द ही इस पर काम शुरू किया जा सकता है। ट्रेन से कटकर हुई महिला की मौत। खमरिया चौकी क्षेत्र के दलपतपुर गांव के सामने बृहस्पतिवार की शाम ट्रेन से कटकर 25 वर्षीय अज्ञात महिला की मौत हो गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने बताया कि शाम का समय होने के कारण लोग अहिमनपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर स्थित रेलवे लाइन से होकर जा रहे थे। उसी समय पटरी पर छत विछत महिला के शव पर नजर पड़ी, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। चौकी प्रभारी सुशील त्रिपाठी ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। शिनाख्त न होने पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। रहस्यमय हालत में हुई आशा कार्यकर्ता की मौत, चक्का जाम। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के रैपुरी गांव निवासी और आशा कार्यकर्ता पूजा देवी उम्र लगभग 32 वर्ष पत्नी विजय कुमार विश्वकर्मा की बृहस्पतिवार को रहस्यमय हालत में मौत हो गई। मुकदमा दर्ज करने में पुलिस की आनाकानी से नाराज परिजनों ने देर शाम शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। उनका कहना था कि उसकी हत्या की गई है। तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस के समझाने बुझाने पर परिजनों ने जाम समाप्त किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रैपुरी गांव निवासी आशा के पति विजय कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि किसी काम के सिलसिले में पिछले 3 दिन से बाहर गया था। बृहस्पतिवार को घर लौटा तो कमरे में उसकी पत्नी मृत पड़ी थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। इससे लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है। यह शिकायत लेकर जब वह गोपीगंज थाने गया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इससे नाराज होकर पति ने ग्रामीणों के साथ शव को लेकर गोपुर गांव में गोपीगंज मिर्जापुर मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिससे सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। जानकारी मिलने के बाद कोतवाल कृष्णानंद राय ने मौके पर पहुंचकर बलपूर्वक शव को कब्जे में ले लिया। बारिश ने मचाई तबाही, दर्जनों आशियाने धराशायी। पिछले 3 दिनों से जारी बारिश का सिलसिला गुरुवार को अतिवृष्टि में तब्दील हो गया। बीते 36 घंटों के दौरान 60 मिलीमीटर बारिश ने किसानों से लेकर गरीबों तक जमकर कहर बरपाया। खेतों में फसलें बर्बाद हो गई और दर्जनों कच्चे मकान जमींदोज हो गए। इससे कई गरीब परिवार बेघर हो गए। सड़कें बारिश के पानी से लबालब दिखाई दी। पिछले 2 दिन के दौरान जिले में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बुधवार की रात इंद्रदेव कालीन नगरी पर खूब मेहरबान हुए। देर शाम तक जारी बारिश का सिलसिला देर रात तक कुछ देर के लिए थमने के बाद फिर शुरू हो गया। यह सुबह तक चलता रहा। बृहस्पतिवार को दिन में भी जिले के विभिन्न इलाकों में बरसात हुई। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा के कृषि मौसम वैज्ञानिक सर्वेश बर्नवाल के मुताबिक बुधवार दिन में 4 और रात से लेकर बृहस्पतिवार शाम तक 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यह सितंबर माह की सर्वाधिक बारिश का आंकड़ा है। इससे पूर्व इस माह
किसी दिन इतनी बारिश नहीं हुई। अतिवृष्टि के कारण निचले इलाकों में भारी जलभराव हो गया। ताल क्षेत्र के धान के खेतों में 3 से 4 फीट पानी लग गया। गांव की सड़कें कीचड़ से सन गई, जबकि नगरीय इलाकों में जगह जगह सड़कें बारिश के पानी से तालाब बनी नजर आई। तब तमाम किसानों की तैयार धान की फसल गिर गई। अबोली सुरियावा के अलावा ज्ञानपुर और भदोही ब्लॉकों में भी फसल को नुकसान पहुंचा। अबोली ब्लॉक के मिसराइनपुर गांव में क्षेत्र के धान की गिरी फसल को उठाने की जुगत में लगे किसान राम अवतार बिंद ने कहा कि मेहनत पर पानी फिर गया, पौधे उठेंगे नहीं तो ठीक से दाने नहीं पड़ेंगे। दूसरी ओर बारिश ने कच्चे मकान वाले गरीबों पर भी कहर बरपाया। कई मकान गिर गए। ज्ञानपुर नगर से लगे बिदुरा गांव निवासी कड़ेदीन दुबे, कैलाश दुबे व का कच्चा मकान गिर गया। इससे गृहस्थी के सामान दबकर नष्ट हो गए। दुर्गागंज क्षेत्र के रामनगर गांव में सुखदेई पत्नी स्वर्गीय खरभान पाल का कच्चा मकान गिर गया। इसमें राशन और गृहस्थी के सामान दब गए। विधवा महिला, बहू और 2 छोटे छोटे बच्चे के साथ बेघर हो गई। मकान गिरने के दौरान परिवार मकान में सो रहा था, जो बाल बाल बचा। इसी तरह कई अन्य कच्चे मकान गिर गए। कई स्थानों पर पेड़ की डालियां गिरने से सड़क यातायात और बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। वाहनों की टक्कर में 3 घायल, राजमार्ग पर लगा जाम। गोपीगंज नगर क्षेत्र में बृहस्पतिवार की सुबह राजमार्ग पर वाहनों की टक्कर में चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेते हुए जांच की कार्रवाई शुरू की। पहली घटना मिर्जापुर रोड तिराहे पर उस समय हुई जब प्रयागराज से सीमेंट लादकर वाराणसी की ओर जा रहा ट्रक बारिश के पानी से भरे गड्ढे में जंप लेते हुए दूसरी लेन पर पहुंच गया और वाराणसी से प्रयागराज जा रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी और चालक शिवदयाल उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी 12 प्रयागराज को घायल कर दिया। दूसरी घटना गिराही पावर हाउस के पास हुई, जहां डंपर और सरिया गिट्टी बालू लादकर जा रहे ट्रैक्टर में टक्कर हो जाने से पवन कुमार उम्र 22 वर्ष, भवन कुमार उम्र 25 वर्ष निवासी रामपुर कायस्थान घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट जाने से राजमार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। कोतवाली पुलिस ने वाहनों को किनारे लगाते हुए किसी तरह जाम को समाप्त कराया। घटनाओं में एक दूसरे से टकराए वाहनों के काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो जाने से चालकों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। घटना से नाराज लोगों ने राजमार्ग प्राधिकरण पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण के अधीन 6 लेन कार्य में लगी कार्यदायी संस्था मात्र ओवरब्रिज को चालू कराने में ताकत झोंक रही है। पुरानी लेन पर आवागमन का भार अधिक होने के चलते लेन जर्जर होकर हादसों को आमंत्रण दे रहा है। पूर्वी छोर के काजी हाउस और पश्चिमी छोर के गिराही पावर हाउस तक लेनों पर अनगिनत गड्ढों में भर चुका पानी मौत का कारण बन रहा है। गत दिनों पड़ाव के पास डाइवर्ट हुई सर्विस लेन पर 3 बाइक सवारों की मौत की जिम्मेदार कार्यदायी संस्था रही है। विरोध करने पर प्राधिकरण ने गड्ढों को भरवाकर लेपन कार्य कराने का आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसका खामियाजा वाहन चालक, पैदल, साइकिल सवार, बाइक सवारों को भुगतना पड़ रहा है। यात्रा करने से पहले घर से जांच कर निकलें अपना ट्रेन रूट। नॉन इंटरलॉकिंग से डाइवर्ट होकर चलेंगी ट्रेनें। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल अंतर्गत औड़िहार तराव रेल खंड नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों का रूट डाइवर्जन करने और शॉर्ट टर्मिनेशन का निर्णय मुख्यालय गोरखपुर ने लिया है। सीपीआरओ पंकज सिंह ने बताया कि 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक अहमदाबाद गोरखपुर विशेष ट्रेन वाराणसी जंक्शन जौनपुर शाहगंज मऊ के परिवर्तित मार्ग से चलेगी। 25 सितंबर से 11 अक्टूबर तक गोरखपुर अहमदाबाद विशेष ट्रेन मऊ शाहगंज जौनपुर वाराणसी जंक्शन से चलेगी। 24 सितंबर से 11 अक्टूबर तक लखनऊ जंक्शन वाराणसी सिटी विशेष ट्रेन मऊ जंक्शन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनल होगी। 8, 10, 11 अक्टूबर को आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली आनंद विहार टर्मिनस गाजीपुर सिटी विशेष ट्रेन जौनपुर जंक्शन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। 10 अक्टूबर को गाजीपुर सिटी आनंद विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी जौनपुर जंक्शन से चलाई जाएगी। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही में दिनांक 24 सितंबर 2020 राष्ट्रीय सेवा योजना की 50वीं सालगिरह पर छोटा डीए बड़ा डीए प्राथमिक विद्यालय में मास्क साबुन वितरण एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया।
वितरण कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यक्रम एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर कामिनी वर्मा, डॉक्टर अवधेश सिंह यादव, डॉक्टर विनय मिश्र, रोवर्स प्रभारी डॉक्टर रविंद्र कुमार, रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार निराला, वार्ड के सभासद आशीष रावत, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका गीता यादव, सहायक अध्यापिका सुस्मिता, नीलम एवं विनोद कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में साबुन एवं मास्क का वितरण कर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक कदम बढ़ाया गया। वितरण कार्यक्रम के पश्चात महाविद्यालय में कोरोना वायरस से जागरूकता का व बचाव विषय पर संगोष्ठी व व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर कामिनी वर्मा ने बताया कि शारीरिक दूरी का पालन करके कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। इस अवसर पर डॉक्टर अवधेश सिंह यादव ने कहा कि मास्क जरूर लगाएं। डॉक्टर विनय मिश्र ने कहा कि साबुन से हाथ थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर धोते रहें। डॉक्टर हेमंत निराला ने कहा कि कोरोना वायरस के आतंक में राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से यह एक सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर रोवर्स प्रभारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि अपने हाथ व शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ अपने घर व आसपास की भी स्वच्छता रखें, जिससे संचारी रोग के मौसम में रोगों से बचा जा सके। संगोष्ठी में डॉक्टर चंद्रभान यादव व डॉक्टर आलोक रंजन सिंह यादव ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर सोनू पाठक, संतोष यादव, संतोष मालवी आदि उपस्थित रहे। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।